नमस्कार जी। केजरीवाल साहब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया होंगे, एकदम झकास, फर्स्ट क्लास। जेल से बाहर आ चुके हैं आप? शायद शराब घोटाला का मामला था या कुछ ऐसा ही कुछ था ना, जिस चक्कर में आपको अंदर जाना पड़ा था। और जेल से बाहर आकर बेल पर मतलब रिहाई हुई है, बेल पर बरी नहीं हुए हैं। और अब हो सकता है कि आप बाहर आकर दिल्ली के लिए कुछ सोच कर आप आए होंगे कि दिल्ली के लिए क्या करना है। पहले भी कई सारे वादे आपने किए थे, फिर से एक बार आप बाहर आकर दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं दिल्ली वाले। और आपके वादों की फहरिस्त तो लंबी लंबी है, बड़े बड़े वादे, दिल्ली की सड़कें और दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी। जी जी, ये वही यमुना नदी है जिसके बारे में आप कहते थे, माँ यमुना नदी के बारे में, कि यमुना प्रदूषित हो गई है, इसको ऐसा इसकी स्वच्छता करेंगे, इसकी सफाई करवाएंगे कि यमुना नदी एक बार फिर साफ कलकल ध्वनि वाले जल के साथ प्रवाहित होगी, लोग इसमें डुबकी भी लगा सकेंगे। वादे तो आपके सारे पूरे हो गए ना? नहीं समझ में आया, मतलब सारे वादे पूरे हो चुके हैं? क्योंकि फिर से दिल्ली में चुनाव आने वाला है और चुनाव में आपसे लोग सवाल तो करेंगे ही। आप ही ने कहा था ना, दिल्ली की यमुना को स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, दिल्ली को क्या सिंगापुर या कुछ इस टाइप का आपने कहा था कि ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। लेकिन आप तो चले गए थे अंदर, और आपके साथी मनीष सिसोदिया जी भी लंबे समय तक अंदर रह चुके हैं। आपके बहुत सारे साथी, क्या था एक, क्या नाम था उनका, जो कानून मंत्री थे, सोमनाथ जी थे ना, कुछ ऐसे ही नाम था। वो उनको भी शिकंजे में वो फंसे थे। भ्रष्टाचार से मुक्त करना था आपको, जन लोकपाल लाना था। जन लोकपाल के नाम पर आप आंदोलन में आए थे अन्ना जी के साथ। लेकिन जन लोकपाल कहाँ है? कौन है जन लोकपाल? खो गया क्या? स्वराज, जन लोकपाल, सारे मुद्दे कहाँ चले गए? आज तो केवल एक ही चीज रह गया कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिलकर आपको फंसा रहे हैं जी। आपसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं जी। आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आप कहाँ, आपका आवास कहाँ है अभी फिलहाल? मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूं, जेल से निकलने के बाद फिलहाल कहाँ है? और हाँ, इस्तीफे, इस्तीफे की भी कुछ बात आपने कही है ना, कि इस्तीफे के नाम पर एक कोई नया खेल। याद है मुझे, जब आपने 49 दिन की सरकार चलाई थी और उसके बाद आपने जन लोकपाल के नाम पर इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद दिल्ली की जनता आपसे भड़क गई थी। और उस समय आपने क्या कहा था दिल्ली की जनता के सामने? कैसे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? अजी गलती हो गई जी, माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। दिल्ली की जनता ने माफ किया भी था। और उसके बाद 70 में से 67 सीटें आपने जीती थी। सोचिए क्या जबरदस्त, इतना बड़ा बहुमत आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी और के साथ हुआ हो ऐसा, इतना जबरदस्त। और उसके बाद आपके पास वो शक्ति थी कि आप दिल्ली में जो चाहे कर सकते थे, दिल्ली को एक शानदार राजधानी बना सकते थे। और इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई आगे आपके आगे कोई बाधा लगाता, आपको आड़े हाथों लेता, कुछ तंग करता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बताइए ऐसे कैसे चलेगा? यमुना नदी की ही बात कर रहे हैं अभी, यमुना नदी का क्या हो गया? मैया यमुना तो और भी प्रदूषित हो गई। यमुना के जल को स्वच्छ करते करते उसके ऊपर इतना झाग भर गया, आपके, हमारे, हम लोगों के घरों के और कल कारखानों के मैल को धोते धोते यमुना का क्या हाल हो गया। झाग से भर गई यमुना और आज दम तोड़ रही है। और उसी यमुना की दिल्ली में आज जल संकट की बात आती है। आप ही की मंत्री अतिशी जी अनशन पर भी बैठी थी, याद होगा आपको? हाँ खैर, आप तो उसमें आपका कुछ और, आपकी कुछ और स्थिति थी, बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? जीवन, जीवन दम तोड़ देता है ऐसी ऐसी बातें सुनकर। लेकिन क्या कहें, चलिए देखते हैं अब आप नया क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है कुछ करेंगे।
केजरीवाल जी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि आप जेल से बाहर आ चुके हैं, कम से कम ये ध्यान दीजिए कि दिल्ली वालों के दिल के साथ मत खेलिए। दिल्ली देश का दिल है और देश के दिल में रहने वाले लोगों के पास भी दिल है। पहले भी आप उनके आगे माफी मांगते हैं जी, गलती हो गई जी कहकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं और उनको फंसा चुके हैं कई बार। और आप ही क्या, आपके पहले भी जो पार्टियां थी, कांग्रेस थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी थी, सबने तो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। तो आप भला कैसे पीछे रहते? आपने तो अपने गुरु अन्ना के ही कंधे पर रखकर बंदूक चला दी, उनके सर पर पैर रखकर आप आगे भाग गए। लेकिन इस बार आपसे यही आग्रह है कि प्लीज प्लीज सर जी, प्लीज दिल्ली की जनता के साथ खेल मत कीजिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। दिल्ली में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, गड्ढा घोटाला, अरे इसके बारे में शायद आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? दिल्ली की सड़कों पर निकलकर देखिए ना, सड़कों पर चलने के लिए नहीं, लहरा कर चलने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। गड्ढे तो ऐसे ऐसे हैं कि आदमी नॉर्मल चल ही नहीं सकता। गाड़ियां कब पलट जाएं, कब टूट जाएं, कहना मुश्किल। एक आदमी, उसका शरीर टूट फूट करके ही सड़क पर पार कर सकता है, ऐसी हालत हो गई है। आपके राज में क्या शानदार प्रदेश हो गई है दिल्ली, देश की राजधानी। अरे दुनिया के दूसरे देशों में यह हालत होनी चाहिए थी कि लोग कहते कि हम भारत की राजधानी दिल्ली जैसा अपने शहर को बनाएंगे, लेकिन यहां तो कहा जाता है, आप ही ने कहा था ना कि दिल्ली को कैसा बनाएंगे, किसके जैसा? कोई विदेशी शहर का नाम आपने लिया था। आखिर क्यों? आपके पास इतना जबरदस्त बहुमत था, आप कर सकते थे, दिल्ली की जनता का दिल जीत सकते थे, नहीं किया। यमुना को स्वच्छ कर सकते थे, यमुना की दिल्ली में लोग प्यासे रह जाते हैं, साफ पानी नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। सप्लाई जो होता है उसमें कैसे कैसे पानी आता है, आपने भी देखा ही होगा, टीवी पर भी न्यूज में अक्सर आता रहता है। तो बताइए अब क्या कहा जाए। मफलर लगा के फिर आप कुछ समय बाद घूमेंगे जब ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, और मास्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि लोग आपको तुरंत पहचान जाएंगे, कहीं लोगों का गुस्सा ना फूट पड़े। अक्सर आपके साथ ऐसा हो चुका है, पहले भी आपने देखा होगा। ये दर्द भला आपसे बेहतर कौन जान सकता है, और आपके साथ ही। हाँ, अभी प्लानिंग क्या चल रही है, थोड़ा वो भी जानना चाहता हूं। इस्तीफा देने के नाम पर क्या फिर अभी तुरंत चुनाव कराने का प्लान है आपका, या किसी को सीट पर बिठाने का प्लान है? समझ में नहीं आती एक बात। इतने दिन तक तो आप जेल में रहे, तब तक तो इस्तीफा का नाम आया नहीं। जेल से निकलने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बुद्धि खुल गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई आपको लगता है? तो ज्ञान की प्राप्ति तो वहां पर आराम से बैठकर भी हो सकता था ना, क्योंकि वहां शांति थी, कोई तंग करने वाला नहीं, परेशान करने वाला नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर निकलते ही आपको ये ज्ञान आ गया? इस्तीफे के नाम पर ये वास्तविकता है या खेल है, ये तो समझ नहीं आ रही। तो दिल्ली की जनता आपसे पूछ ही रही है, हम भी पूछ रहे हैं। तो अब कम से कम एक रिक्वेस्ट है, मैया यमुना को तो अब साफ करवा दीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग तो चाहते हैं कि पहले डुबकी आप ही लगाएं और उद्घाटन कराएं, डुबकी लगाकर उद्घाटन करें आप। और नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की जनता आपको यमुना की जो अभी स्थिति है वैसी स्थिति में ही डुबकी लगाने पर विवश कर दे। खैर, आप बड़े समझदार हैं, आपने खुद भी कहा था कि आप नफा नुकसान अच्छी तरह से समझते हैं। बेहतर मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे तो कहीं ज्यादा समझदार हैं। मुझसे क्या, आप तो अन्ना हजारे से भी ज्यादा समझदार हैं। बड़े बड़े विद्वान आपके आगे फेल हैं। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट एक बार फिर से है, प्लीज दिल्ली वालों पर, यमुना पर तरस खाइए, जरा यहाँ पर रहने लायक माहौल बनाइए, ठीक है? फिर बात करता हूं आपसे जल्दी ही। नमस्कार।